साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरुपंथी जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास करेंगे आज बाहिर भाष्य नानत सूत्र के बारे में। ठीक है, तथा द्वितीय बाहिर भाष्य नानत सूत्र के बारे में। ठीक, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में धातु संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में उपदेशित करते हैं। यह सूत्र भी सावथी में है। भगवान बुद्ध जी जब जेतवन में विराजमान थे, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और कहा, भिक्षुओं, मैं धर्म का उपदेश करता हूं करके इसे अच्छी तरह से सुनो, मनसीकार करो करके भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं, धातु नानत्तं भिक्खवे पटिच्च उपपजति संज्ञा नानत्तं। भिक्षुओं, धातुओं की भिन्नता के कारण संज्ञाओं की भिन्नताएं उत्पन्न होती है। संज्ञा नानत्तं पटिच्च उपपजति संकप्प नानत्तं। संज्ञाओं की भिन्न भिन्न नानत्व के कारण संकल्प के नानत्व का उत्पन्न होता है। संकल्प नानत्तं पटिच्च उपपजति फस्त नानत्तं। संकल्प अलग अलग हो जाए, अलग अलग भिन्न भिन्न संकल्पों के कारण भिन्न भिन्न स्पर्श उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फस्त नानत्तं पटिच्च उपपजति वेदना नानत्तं। अलग अलग स्पर्शों के कारण, अलग अलग स्पर्शों की स्पर्श के कारण, उनके नानत्व के कारण उत्पन्न होने वाली वेदनाएं भी नानत्व में होती है। वे भी अलग अलग प्रकार की वेदनाएं होती हैं। वेदना नानत्तं पटिच्च उपपज्जति छंद नानत्तं। भिन्न भिन्न वेदनाओं के कारण भिन्न भिन्न छंद उत्पन्न होते हैं। छंद यानी इच्छाएं उत्पन्न होती है। छंद नानत्तं पटिच्च उपपज्जति परिलाह नानत्तं। भिन्न भिन्न छंदों के कारण, भिन्न भिन्न यानी विभिन्न तरह के छंद हो तो विभिन्न तरह के परिलाह, व्याकुलताएं उत्पन्न होती है। भिन्न भिन्न छंदों के परिलाह नानत्तं पटिच्च उपपजति परियेसना नानत्तं। भिन्न भिन्न परिलाह के कारण भिन्न भिन्न परियेसनाएं उत्पन्न होती हैं। नानत्व उसमें भी आता है। ठीक है, परियेसना नानत्तं पटिच्च उपपजति लाभ नानत्तं। विभिन्नताएं परियेसना में है तो लाभ में भी भिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं उसमें भी देखी जाती है। कतमं च भिक्खवे धातु नानत। अब इसमें भगवान बुद्ध जी ने एक संपूर्ण विस्तार किया है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं कि कतमं च भिक्खवे नानत धातु। तो धातुओं में भगवान ने बताया है रूप धातु, शब्द धातु, गंध धातु, है ना, रस धातु, पुष्ठभ धातु और धम्म धातु। ठीक, रूप धातु यानी आंखों से देखी जाने वाले रूप को रूप धातु कहते हैं। कान से जाने वाले शब्दों को सद्द धातु कहते हैं। नासिका से ग्रहण किए जाने वाले गंध, सुगंध हो तो उसे गंध धातु कहते हैं, है ना। उसके बाद में अपने जिह्वा से चखे जाने वाले इसको रस धातु कहते हैं। शरीर से स्पर्श होने वाले को पुष्ठभ धातु कहते हैं। और मन से चिंतन किए जाने वाले को धम्म धातु कहते हैं। तो ये धातु नानत्व है। ये भिन्न भिन्न धातुएं हैं। इनको एक जगह से एक सरीका नहीं कह सकते, इनकी अलग अलग सारी चीजें हैं। फिर भगवान कहते हैं कैसे इन्हें लाभ नानत्व तक कैसे ये लेकर आती है। तो भगवान कहते हैं कि रूप धातु भिक्खवे, यानी रूप धातुओं के कारण भिक्षुओं उत्पन्न होती है रूप संज्ञा। अब रूप धातु है, उस रूप धातु के कारण रूप संज्ञा उत्पन्न होगी। तो जैसे हम रूपों को पहचानते हैं, यह रूप इस प्रकार का, ये रूप इस प्रकार का है, ये रूप इस प्रकार का है, काला है, गोरा है, नीला है ना। तो भिन्न भिन्न रूपों की पहचान भिन्न भिन्न तरह से होती है। तो रूप धातुओं के कारण रूप संज्ञा उत्पन्न होती है। रूप संज्ञा के कारण
उपजति रूप संकल्प, रूप संज्ञा के कारण संकल्प उत्पन्न होते हैं, वे सारे संकल्प रूप से देखने वाले होंगे। आंखों से देखे जाने वाले इन चीजों को उसी प्रकार से पुनः पुनः देखने की जो इच्छाएं जागेगी वो रूप संकल्प होगी। रूप संकल्पं पटिच्च उपजति रूप संपस्सु। रूप संकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले जितने स्पर्श हैं वे सारे रूप स्पर्श संपस्स कहलाए जाएंगे, है ना। तो रूप संकल्प के कारण उपजति रूप संपस्सु। तो जैसे इसको ऐसे समझो, कोई एक रूप है, उस रूप की पहचान हो गई, उस रूप को देखने के लिए जो है ना संकल्प जागा, और उसको देखने से वो स्पर्श उत्पन्न हुआ। रूप संपस्संग पटिच्च उपजति रूप संपस्सजा वेदना। अब इस रूप का स्पर्श होने से, यानी आंखों से रूप का स्पर्श होकर इसकी वेदनाएं उत्पन्न हुई। जैसे कोई रूप मनोहर है, मन को मोह लेने वाला है, तो सुखद वेदना उत्पन्न होगी। कोई रूप घृणा सहित है, देखते ही ऐसा आ जाए तो आंखों में भी दुखद वेदना उत्पन्न होती है। और जैसे हम गाड़ी से चलते जाते हैं तो पेड़ दिखाई दे रहे, बिल्डिंगें दिखाई दे रही, इनको देखकर हमारे मन में कोई भाव नहीं जागता, तो वो आ, दुख सुख की जो वेदना है ना, उस तरह की वेदना जागती है। तो आंखों से भी इस तरह की वेदनाओं का उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं रूप संपस्स पटिच्च उपजति रूप संपस्सजा वेदना। रूप के स्पर्श के कारण इस रूप स्पर्श से युक्त संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। रूप संपस्सज वेदनंग पटिच्च उपजति रूप छंदो। अब ये रूप के स्पर्श से उत्पन्न हुई वेदनाओं के कारण, रूप स्पर्श से युक्त वेदनाओं के कारण उत्पन्न होता है रूप छंद, यानी रूप के प्रति जो इच्छा है वे उत्पन्न होती है। रूप छंदंग पटिच्च उपजति रूप परिलाहो। रूप के प्रति जब छंद जागे तो रूप छंद के कारण उत्पन्न होता है रूप परिलाह। जैसे उसे पुनः पुनः देखने की इच्छा हो, पाने की इच्छा हो, ये सारे क्या कहलाते हैं, रूप परिलाह। मुझे चाहिए, है ना। उस तरह की जो व्याकुलता है कि अरे मेरे जीवन में क्यों नहीं, कहाँ देखूं मैं, मुझे पुनः देखना है। तो जो कुछ भी है वह रूप परिलाहं पटिच्च उपजति रूप परियेसना। और इस रूप जब परिलाह, जब व्याकुलता जागती है मन में, तो क्या किया जाता है, तो उसे पाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो परियेसना। तो जैसे यदि फोन में कोई फोटो देखा हुआ, उसके कारण पुनः फोन में पूरा सारी फोटो सर्च करके निकालेंगे कि वही रूप देखना है, वही देखना है। या फिर वो रूप कहीं और दिखाई देता है तो हम गाड़ी से वहां जाकर उस रूप को देखेंगे। या फिर आंखें लगाकर बैठेंगे कि अब वो रूप सामने आए करके। तो वो है रूप परियेसना। फिर भगवान कहते हैं रूप परियेसनं पटिच्च उपजति रूप लाभो। इस परियेसना के पश्चात जैसे ही वो फोटो दिख जाए, या फिर जैसे ही उस व्यक्ति तक पहुंच जाए, जैसे ही वह रूप हमारे आंखों के सामने आ जाए, तो क्या होता है, उस रूप का लाभ हुआ है हमको, यानी वो पुनः हमको आई है। तो वहां तक रूप लाभ हो करके भगवान कहते हैं। ये सारा क्रम इतनी गति से होता है कि उसके बारे में हम जान नहीं सकते। तो कैसे होता है इसको एक बार फिर से देख लो। रूप के कारण रूप संज्ञा जागती, रूप है तो रूप के कारण रूप की संज्ञा जागी। रूप संज्ञा जागने के कारण रूप का संकल्प जागा। रूप संकल्प के कारण उत्पन्न होती है से युक्त वेदनाएं। हाँ, संस्पर्श, स्पर्श जागा है। रूप स्पर्श के कारण उत्पन्न होती है रूप की वेदनाएं। रूप स्पर्श से युक्त वेदनाओं के कारण उत्पन्न होता है रूप का छंद। रूप छंद के कारण उत्पन्न होता है रूप का परिलाह। रूप परिलाह के कारण, यानी खो जो चाहत है, व्याकुलता है, उसके कारण उत्पन्न होती है रूप को खोजने की इच्छा, उसको पाने के लिए प्रयास, परियेसना के पश्चात उत्पन्न होता है हमको लाभ, यानी वो रूप हमको मिल जाता है। तो यहां तक भगवान बुद्ध जी रूप के बारे में। इसी प्रकार से कान से सुने हुए शब्द के बारे में भगवान कहते हैं, नासिका से लिए जाने वाले गंध सुगंध के बारे में कहते हैं, है ना, जिह्वा से चखे हुए रस के बारे में कहते हैं, शरीर से स्पर्श के बारे में कहते हैं। हम अनेकों बार देखो कि पुनः वही स्पर्श हमें मिले,
इसलिए हम कोशिश करते हैं। बराबर है। पुनः वैसा ही स्पर्श होना चाहिए। हम पुराने स्पर्श से उसको कंपेयर करके भी देखते हैं, किस कारण से कैसा वैसा होना चाहिए करके। और जैसे ही मिल जाए तो वो लाभ हुआ करके कहते हैं, अच्छा मुझे तो वापस मिल गया, उस तरह से। है ना। तो फिर भगवान कहते हैं मन में चिंतन जब चलता है तो धम्म धातुओं के प्रति भी वैसा ही भाग है। कैसे? कि मन में धम्म धम्म की संज्ञा जागी, चिंतन जागा, धम्म की संज्ञा जागी। संज्ञाओं के कारण धम्म का संकल्प जागा। मन में चिंतन जागकर उसके धर्म का स्पर्श हुआ, यानी विचारों का स्पर्श। विचारों के स्पर्श के कारण विचारों की वेदना उत्पन्न हुई। विचारों की वेदनाओं से उसमें इच्छा जाके छंद जागा। उस छंद के कारण परिलाह जागा। परिलाह के कारण उसकी व्याकुलता के कारण उसकी खोजबीन में व्यक्ति लग गया, उसको पाने के लिए प्रयास करने लगा, तो परियेसना जागी। और परियेसना के कारण धम्म लाभ हुआ। जब उसे खोज लिया और वो मिल गई तो वह परिलाभ हुआ। यहाँ तक भगवान कहते इस तरह से भिक्षु, ये संपूर्ण यहाँ धातु नानत्व के कारण, ये बाहिर फस नानत्व से यहाँ तक ये उत्पन्न हुआ है। अब दूसरे सूत्र में भगवान बुद्ध जी इसी के तरह से पुनः बताते, भगवान कहते हैं कि ये धातु नानत्व के कारण संज्ञा का नानत्व, संकल्प का नानत्व, फस नानत्व, फस है, वेदना है, छंद, परिलाह, परियेसना, ये सब कुछ उत्पन्न होता है कहते हैं लाभ तक, लाभ नानत्व तक। परंतु नो लाभ नानत्व पटिच्च उपपजति परियेसना नानत्व। लाभ के कारण परियेसनाओं में भिन्नता नहीं आती। परियेसना के कारण लाभ होता है, लाभ के कारण परियेसना नहीं। है ना। नो परियेसना नानत्तं पटिच्च उपपज्जति परिलाह नानत्तं। परिलाह नानत्व होने के कारण परियेसना होती है, परंतु परियेसना नानत्व के कारण परिलाह नानत्व नहीं होता। नो परिलाह नानत्तं पटिच्च उपपज्जति छंद उपपज्जति छंद नानत्व। तो उसके कारण छंद उत्पन्न नहीं होता, परिलाह के कारण। छंद के कारण परिलाह उत्पन्न होता है। छंद नानत्व के कारण उत्पन्न होती है वेदनाएं। परंतु नहीं, वेदनाओं के कारण छंद उत्पन्न होता है, छंद के कारण वेदनाएं उत्पन्न नहीं होती। वेदनाओं के कारण स्पर्श के कारण वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वेदनाओं के कारण स्पर्श उत्पन्न नहीं होता। संकल्प के कारण स्पर्श उत्पन्न होता है, परंतु स्पर्श के कारण संकल्प उत्पन्न नहीं होता। वैसे ही संज्ञाओं के कारण संकल्प उत्पन्न होते हैं, संकल्प के कारण संज्ञा उत्पन्न नहीं होती। संज्ञाओं के पठित धातु नानत्व के कारण संज्ञाओं का नानत्व उत्पन्न होता है, नहीं कि जबकि संज्ञाओं के नानत्व के कारण धातुओं का नानत्व उत्पन्न नहीं होता। तो विरुद्ध में देखा जाए तो इस तरह से नहीं होता करके भगवान बुद्ध जी इस संपूर्ण सूत्र में, द्वितीय सूत्र में इसका उपदेश करते हैं। तो आंखों से देखे हुए रूप के प्रति भी इसी तरह से क्रम है कि आंखों का रूप ये लाभ के कारण नहीं होता। यानी एक तरह से देखा जाए तो रिवर्स में ये साइकिल नहीं आती, यह केवल एक दिशा में ले जाने वाली है। जैसे रूप के कारण ही संकल्प संज्ञाएं उत्पन्न होगी, संज्ञाओं के कारण संकल्प उत्पन्न होंगे, संकल्प के कारण स्पर्श उत्पन्न होगा, स्पर्श के कारण वेदनाएं, वेदनाओं के कारण छंद, छंद के कारण परिलाह, परिलाह के कारण परियेसना, और परियेसना के कारण लाभ, लाभ के कारण धातु उत्पन्न हो, धातुओं का भिन्नता उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये धातुओं के होने से ही, तो बाहरी धातुओं के होने से ही लाभ तक हमें प्राप्त होने तक ये सारी चीजें हो सकती हैं करके भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में संपूर्णता से विस्तार करते हैं। तो ये प्रथम बाहिर धातु नानत सूत्र, बाहिर फस्य नानत सूत्र, तथा द्वितीय फस्य नानत बाहिर फस्य नानत सूत्र, यह इसी प्रकार से बताता है कि बाहरी धातुओं में लाभ तक हमें आता है, यानी वो बाहरी धातु हमको मिल जाए तो उसे लाभ कहा जाता है। परंतु बाहरी धातु होने के कारण हमारी धातुएं उत्पन्न नहीं होती।
लाभ होने से धातु उत्पन्न नहीं होगी, तो ये रिवर्स में नहीं चलते करके इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो इन धातुओं के नानत्व को इसी तरह से समझो। तो यह सूत्र जो है, यह सूत्र हमें भी धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।